हेलो डियर फ्रेंड्स, वित्तीय वर्ष 2022-23 में आपने कुछ ऐसा एक्सपेंडिचर बनाया जो रॉन्ग हो चुका, यानी उसमें कुछ ना कुछ गलती हो चुकी और आपने उस एक्सपेंडिचर को सबमिट कर दिया और उस एक्सपेंडिचर को आप कैंसिल नहीं कर सके, वो यूं ही रह गया सबमिट किया हुआ। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको कैंसिल नहीं कर सके और लिमिट से राशि कट गई। अब आप सोचते हैं कि वो राशि जो कट गई तो उस राशि का क्या हुआ, क्या उस राशि का भी हिसाब आपको देना पड़ सकता है? तो चलिए आज के वीडियो में हम स्टेटस चेक करके देखते हैं कि सबमिटेड एक्सपेंडिचर का राशि जो लिमिट से घट चुका था वो राशि का क्या हुआ। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले PFMS पोर्टल को मेकर की आईडी से यानी ऑपरेटर की आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। चलिए लॉगिन करने के लिए यहाँ पर देखिए, अभी चूँकि वित्तीय वर्ष चेंज हो चुका है, पहले 22-23 था, अभी 23-24 हो गया है। तो यहाँ पर इसको हम क्लिक करके 22-23 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 22-23, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ डाल करके इसको आप लॉगिन कर लीजिए। यूज़र नेम और पासवर्ड हमने डाल दिया है, अब इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। अब PFMS पोर्टल सक्सेसफुली हमारे पास लॉगिन हो चुका है। तो हम उस एक्सपेंडिचर का स्टेटस चेक करेंगे जिस एक्सपेंडिचर को हमने सबमिट कर दिया था, लेकिन एक्सपेंडिचर रॉन्ग था इसलिए उसे अप्रूव नहीं किया था। तो चलिए एक्सपेंडिचर को हम क्लिक कर देते हैं। एक्सपेंडिचर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि आपने वो एक्सपेंडिचर सिंगल में बनाया था या बल्क कस्टमाइजेशन करके बनाया था। सिंगल में यदि बनाया था तो मैनेज को क्लिक करेंगे, और यदि आपने बल्क कस्टमाइजेशन के थ्रू एक्सपेंडिचर बनाया था तो मैनेज बल्क फंड एक्सपेंडिचर को क्लिक कर देंगे। तो चलिए मेरा सिंगल वाला एक्सपेंडिचर था और तो हम मैनेज को क्लिक कर देते हैं। मैनेज क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो स्कीम हमने मिड डे मील का सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको हम सर्च कर देते हैं। अब यहाँ पर सर्च करने के बाद जो एक्सपेंडिचर हमने बनाया था वो नीचे सारा दिखाई पड़ रहा है। अब हमें देखना है कि कौन सा एक्सपेंडिचर मेरा सबमिटेड था, उसको आप पहचान के निकालिए। अब हम यहाँ पर पहचान करके निकालेंगे कि कौन सा एक्सपेंडिचर मेरा रॉन्ग हो चुका था और उसको हमने सबमिट कर दिया था, लिमिट से राशि कट चुकी थी। तो उसको अभी देखिए हम यहाँ पर चिन्हित कर देते हैं। यही एक्सपेंडिचर था जो रॉन्ग हो चुका था, तो इसको कैंसिल नहीं किया जा सका था। उसका कुछ कारण था, चूँकि ये सिंगल एक्सपेंडिचर था। और आप जानते हैं कि जो एक्सपेंडिचर आप सिंगल में बनाते हैं तो बनाने के बाद ही उसमें कैंसिल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आता है, लेकिन एक बार जब जो ही आप वहाँ से बाहर हो गए, दोबारा आप जो ही आप लॉगिन करके फिर उस एक्सपेंडिचर तक पहुँचते हैं तो वहाँ पर कैंसिल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन वहाँ से गायब हो जाता है। तब इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को आपको अप्रूवर की आईडी से कैंसिल करना पड़ता है। ये एक्सपेंडिचर हमारे एक मित्र का था जिसके पास अप्रूवर की आईडी नहीं थी। उन्होंने इस एक्सपेंडिचर को कैंसिल नहीं कर सका था और बहुत परेशान था। तो मैंने उसको कहा था कि ये एक्सपेंडिचर आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा वित्तीय वर्ष समाप्त होते ही। तो आप देखते हैं कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद इस एक्सपेंडिचर का स्टेटस क्या दिखा रहा है। जो पहले सबमिटेड था, अब यहाँ पर ये देखिए ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो चुका है। तो अब आप कहेंगे कि ये रिजेक्ट हो गया, लिमिट से राशि भी कट चुकी थी, तो वो राशि क्या हुआ? जैसे और भी राशि आपके से शून्य हो गया लिमिट में, ऐसे ये भी राशि शून्य हो गया। इसका हिसाब आपको नहीं देना है, तो इसके लिए आप चिंता ना करें, वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो चुका है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक है।